हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा नेचर। मैं पूजा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने नए ब्लॉग में। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, हम नहा धो के हो चुके हैं तैयार। हमने आज रेड कलर की साड़ी वेयर करी, साथ में हमने ग्रीन कलर का ब्लाउज वेयर करा है और हमने ये वाली चूड़ा वेयर करी जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये हमने न्यू मार्केट से लिया था। और इस साड़ी की बात करें तो इस साड़ी की भी ब्लाउज कंप्लीट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इस पर ग्रीन अच्छा लगेगा, तो हमने ये वाली ही ब्लाउज वेयर कर ली जो कि बहुत ही सच में अच्छा लग रहा है। इधर देखो बेटा बाबू जो कि बोल रहे कि मम्मा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बाल अभी भी हमारा गीला ही है, लेकिन कोई नहीं, रास्ते में सूख जाएंगे। मैंने सीरम तो वैसे लगा लिया, कंघी रख ली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और रियल वॉइस के साथ एंजॉय करना। ये तो अलग ही लग रही है। खोलो खोलो ना। मैंने आज इतनी बड़ी बिंदी लगाई है तो फेस थोड़ा अलग लग रहा है। और गाइज आप लोग को लगता होगा मैं बहुत मेकअप करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। लिपस्टिक जो लगाती हूँ और ये देखो ना, मेरे आँख में किसी के कोई मेकअप नहीं है और अब मेरा बाल भी पूरे अच्छी तरीके से सूख गया है। 6-7 दिन का जो भी रहता है। हाँ बेटा, अब इस बार उन्होंने बोल दिया क्यों मनाली चलना है, बस अभी खाटू श्याम जाने की बात हो रही है। खाटू श्याम जाना है, खाटू श्याम जाना है, देखते हैं। हम लोग फाइनली पहुंच गए सलकनपुर और ये माता का मंदिर दिख रहा है। शक्ति है भैया अभी भी। ये बहुत, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सलकनपुर। अब यहाँ से हम लोग को पैदल जाना है, कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा, फिर जाके माता का दरबार आ जाएगा। तो यहाँ रास्ते में हनी को दिख गया था आइसक्रीम, तो उसने बोला डैडी मेरे को आइसक्रीम खानी है, तो पति देव उसको वही दिला रहे। उन्होंने मेरे से पूछा लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब दर्शन करके आऊँ तो वहीं कुछ खाऊँ। और धूप भी इतनी तेज़ हो जो मैं क्या ही बताऊँ। और आप लोगों को तो पता है कि माता का कहीं भी मंदिर बहुत ऊँचाई पर चढ़ने के बाद ना धूप और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ सबसे पहले ना हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। पहले माता के लिए जो भी प्रसाद चुनर वगैरह कुछ भी लेना है सो ले लेते हैं। और धूप पे देख ही सकते हो कितना भयंकर है, तो भी चलते हैं, पहले ये ले लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। मिस्टर हनी बाबू कब तक खा लीजिएगा? यहाँ पतिदेव ने बोला हाथ धुलवा ले, आप प्रसाद वगैरह लेते हैं। चाहिए तो बड़ी दे देंगे। नारियल दिखा देना। चुन्नी बड़ा दिखा दो, बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं दिखा दो। इसमें तो पसंद करो ना। और दिखाइए एक डिजाइन है क्या लेना? आप बोलेंगे ये कितने का है? 350। अरे सही से लगा, लेना है ये, इसका रेट लगा दो। ये 250। अच्छा लगेगा ज़्यादा थे तो और दूसरा देख लो, कोई देखो ना, इससे अच्छी देखो लगा हुआ जो बोलोगे लगा हुआ है। 1100 रुपये की नेट, उस पर नेट पे देखिए, ये नेट पे ये रखा हुआ। ये दलिया में रखूँ की दीदी आपको? हाँ भैया, नारियल कितना होता है? नारियल चिरंजी और ये छोटा वाला प्रसाद दे दूँ? नारियल चिरंजी अलग के चुन्नी सिंगा 50 रुपये 5 है। हाँ, एक नारियल दे देंगे। ये चुंदरी इसी में रखूँ कि अलग रखो यार? ये मैं भेज ला के तुमको कहाँ दूंगा? नहीं, ये तो आप डलिया लौटते में दे देना। ये चुंदरी दे दूँ? लौटे में कहाँ ढूंढेंगे इनको? अरे यही तो मैं लेके कहाँ घूमूंगा ऐसा तो। अरे ऐसे ही लेके हर साल अपन आप ऐसे लेके जाओगे तो डलिया अंदर चढ़ा देंगे पंडित जी, तो वापस रिटर्न आओगे तो डलिया देता 30 रुपये आपको दे। चलिए मैं लेके चलती हूँ ना, आपको दीदी ये चुंदरी डलिया में जमा। हाँ जमा। हाँ वही आपसे पूछ रहा हूँ। इसकी कैरी दे देना। अच्छा वापस आके मैं कैरी केरी आपको झोला मिलेगा लौटते में। ये प्रसाद आपका अच्छे से चल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है।
हमने सब कुछ ले लिया है, अब चलते हैं माता का दर्शन करना। हमने अलग से ना एक बड़ी सी चुन्नी ली जो कि मुझे ना माता को चढ़ाना है। और धूप इतनी तेज़ हो जो क्या ही बताए। ऊपर से ये वाला रास्ता हम लोग ना जिस रास्ते से जाते थे ना वो रास्ता भी बंद है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इस रास्ते से आने से क्या हुआ ना, बाबा मेरी हिल्स में ना मेरी साड़ी फंस जा रही थी, लेकिन कोई नहीं, यहाँ हम लोग पहुँच गए। और यहाँ आने के बाद ना यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि ऊंची पे और पहाड़ पे आप कहीं भी छोड़ दो तो वहाँ से फिर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ ना सीढ़ी भी है लेकिन हम लोग सीढ़ी से नहीं आता है क्योंकि 1300-1400 सीढ़ी चढ़ना भैया हम लोग की बस की बाहर की बात नहीं हो भैया, देख सकते हो। तो अब चलते, मैं आपको ना मैया रानी को भी दिखाऊंगी। ये देखो हमारी माता रानी। यहाँ आके ना मैंने पंडित जी को जो भी हमने लाए थे सब दे दिया और हमने पंडित जी को बोला कि ये वाली चुन्नी माता को चढ़ाना है। तो पंडित जी को चढ़ा दिए। लेकिन जब मैंने पहले ही सोचा था क्या ये चढ़ा करके मैं वापस पंडित जी को बोलूँगी कि मुझे दे देने, ताकि मैं कभी अच्छी अच्छी चीज़ें में शुभ काम में इसको मतलब माता का प्रसाद समझ के मैं अपने खुद मतलब यूज करूँ। लेकिन जब वो पंडित जी को देखा माता को चढ़ाते हुए ना, तो मेरे को बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं कि मैं पंडित जी से ये बोलूँ कि आप मुझे ये चुन्नी वापस कर दो। तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। पतिदेव ने बोला कि नहीं लोगे, मैंने कहा नहीं। यहाँ पंडित जी ने हम लोग को तिलक ला के दिए थे कि आप लोग लगा लो। तो हम अपने हस्बैंड को, बब्बू को और मैं खुद भी यहाँ पे लगाई। और यहाँ बोला जाता है कि आप सच्चे मन से जो भी मतलब मुरादें मांगते हो ना पूरी हो जाती है। तो और यहाँ बाहर निकले तो सबसे पहले हम लोगों ने अच्छी अच्छी खूब फ़ोटो शूट करी। हमने 1-2 रील्स बनाए, स्लो मोशन में भी वीडियो बनाए। तो ये भैया भी आ गए और इन्होंने हनी से बोला कि बेटा मेरा भी कर दो। तो हनी इन लोगों की भी फोटो दर्शन कर लिया और दर्शन करके अब वापस जा रहे हैं। और धूप के बारे में तो पूछो ही मत, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है, हवा भी चल रही है ना। बेटा हमारा चला है, पतिदेव भी चले गए और मैं यहाँ पे। यहाँ बेटा मीठा है, अपने लिए लिया है वाटरमेलन, इसमें से दोनों खा रहे हैं। हाँ शायद हाँ, नहीं एक बार मुझे भी खिलाना। पता नहीं क्यों मेरे बेटे को घर पे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही पता नहीं किसका किसका पेट ये ले आता है भाड़े पे, नहीं समझ में आता है। उसको हर 2 मिनट पर भूख लगती थी। यहाँ पतिदेव उसको ना फ्रूटी दिला रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे चूड़ी सिंदूर की दुकान पर, क्योंकि बोला जाता है कि कहीं भी अगर ऐसे जगह पर जाओ ना तो वहाँ से कुछ लाओ या ना लाओ, लेकिन सिंदूर और चूड़ी बिंदी जरूर लेके आओ। तो यहाँ हम वही आ गए थे। तो यहाँ ने हमने सोचा अपने मेरी जैसे कोई कुछ अपने हैं, जैसे मेरी एक दीदी रहती है, भाभी रहती है, मेरी कॉलोनी में 2-4 लोग रहते हैं तो जिनसे मेरी अच्छी मतलब फ्रेंडशिप है। तो यहाँ बस उन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पे चूड़ी पैक करवाने लगी थी। तो चूड़ी हमने कांच की नहीं लिया था, हमने लाख की लिया था, क्योंकि मैं कांच की चूड़ी नहीं पहनती हूँ, सिर्फ लाख ही पहनती हूँ। मेरे बिहार में कांच की चूड़ी नहीं पहनते, लाख ही पहनते हैं। तो यही हम यहाँ पे पैक करवा लेते। और यहाँ पे भैया बेटू क्या हो गया, सुस्त लग रहा है उदास अभी, धूप इतनी। चलो राजा बेटा, राजा बेटा और मैं क्या हूँ? आओ राजा बेटा, तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ, बताना। मतलब बेटा राजा है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाय राम, इतनी सुंदर बीवी है फिर भी बोलते तो कुछ नहीं मेरे लिए। यहाँ पे पतिदेव ने दिया अपने लिए कोक, मैंने अपने लिए आइसक्रीम। और ये मुंह बनाए हुए क्योंकि इसको ना भेलपूरी खाना है, लेकिन हमने नहीं देखा कि वो धूल मिट्टी पड़ा होगा इस वजह से, इसलिए नाराज है। 20 रुपये का चलते मुझे ये वाली आइसक्रीम अच्छी लगती है, उसका फेस। रिटर्निंग में ना हम लोगों को बहुत जोर की भूख लग गई थी। और सच बताओ तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमने तो खैर कुछ नहीं खाया था। तो आ गए थे हम लोग हिल्स व्यू रेस्टोरेंट में। पहले तो पतिदेव देख के बोले कि पता नहीं कैसा खिलाएगा, लेकिन देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, अंदर चलते तो ही पता चलेगा। तो यहाँ आ गए थे तो यहाँ का डेकोरेशन बहुत मस्त था, लाइट वाइट भी बहुत अच्छी उन्होंने लगा था। और ये रात में बहुत अच्छा लगता है जब पूरी लाइट जलती होगी। और यहाँ तो हस्बैंड बैठ गए थे कूलर के पास, और यहाँ मैं भी बैठी तो पूरा बाल बाबा रे बाबा फिर देख सकते हो। और यहाँ पे भी मैं कितनी काली लग रही हूँ, अंधेरा था इस वजह से। और यहाँ ना अंदर में ना अच्छा खासा मतलब अच्छी डेकोरेशन किया गया था। तो यहाँ हनी ने पहले देखा,
हमेशा की तरफ मेनू, फिर उसके बाद हस्बैंड देखें, लेकिन होगा वही जो लास्ट में मैं डिसाइड करूँगी। फिर यहाँ पे हस्बैंड वही बोले ना, बोले कि पूजा अब तू चेक करके अब तू देख लो। फिर यहाँ पे मैंने भी देखा, उसके बाद यहाँ पे हम देखने के बाद ना सब कुछ ऑर्डर कर लिया। और यहाँ पे हनी की फरमाइश भी हो चुकी थी, तो इसलिए हनी अब जाके खुश था। और हमारा बेटा गुस्सा था क्योंकि उसको भेलपूरी बहुत पसंद है और खाना था, लेकिन वहाँ ना इतनी धूल मिट्टी उड़ती, इसलिए हमने उसको भेलपूरी नहीं दिया था, इस वजह से नाराज़ है। लेकिन यहाँ उसकी पसंद की चीज़ें अब आएगी, इसलिए वो यहाँ पे आके खुश है। और मेरा देख सकते हैं गाइस ये रहा हम लोग का खाना, रोटी, ये दाल, हरी मिर्च की तरकारी, इधर पनीर मटर मसाला, उधर बेटे का है नूडल्स और जीरा राइस भी है जो कि बाद में। और हमने फिर जीरा राइस भी किया था और एक मिक्स वेज भी किया था, लेकिन अभी इतना ही आया था, मिक्स वेज आ ही गया है। तो अब चलते हम लोग भी खा लेते हैं, साथ में पापड़ चावल सब उन्होंने दे दिया था। लेकिन खाना का तो खैर टेस्ट बहुत ही अच्छा था। सूरज खाना वगैरह खा के चलते घर। खाना बहुत अच्छा था और रेस्टोरेंट का नाम था हिल्स व्यू। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बढ़ गया एकदम से। हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, लेकिन हम लोगों ने भैया को बोला, जिनके साथ हम लोग गए थे वो भैया को हम लोगों ने बोला खाने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने खाना भी नहीं खाया। हम लोग को खूब फोर्स किए, फिर भी नहीं खाए। तो यहाँ ना हम लोग बोले कि चलो आप कम से कम नाश्ता ही कर लो, क्योंकि टाइम भी हो गई थी ना चाय और नाश्ते की। तो वो भी मना कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत फोर्स किया, तो हम उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। तो हम लोग आ गए थे मिलन में। और मिलन में आए तो उन्होंने बोला मैं चाय ना और नाश्ता तो कुछ नहीं करूँगा, ना चाय पियेंगे, आपने मुझे लस्सी, मैं लस्सी पी लूँगा। तो यहाँ उनके लिए लस्सी ऑर्डर हो गई थी। तो हनी बोलता है कि डैडी खाली बैठे बैठे ना मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा करता हूँ मैं अपने लिए भी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर ही देता हूँ। मतलब बच्चे की ना बातें से ना सच में आपको गुस्सा नहीं आएगा, सिर्फ हंसी आएगी। और मुझे सच में उसकी मतलब बोलने का जो उसका ट्रिक है ना, उस पर मुझे बहुत हंसी आई थी। तो उसने भी किया, साथ में पतिदेव ने बोला कि पूजा तुम्हें हमारे लिए भी करवा देता हूँ। तो मैंने भी कोल्ड कॉफ़ी पी, तो हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी भी ऐसा पी लिया। तो यहाँ ना हमें लेनी थी घर के लिए मिठाई। तो यहाँ हम पतिदेव को बोला था, तो बोले कि चलो ठीक है देख लो तुम अपने पसंद से, तुम्हें जो भी मिठाई लेनी है ले लो। तो यहाँ हमने मिठाई ले लिया, उसके बाद बिलिंग करवाई, उसके बाद अब हम घर के लिए निकल गए। आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ ना हमने 2 जगह मिठाई पैक करवाई थी, एक बांटने के लिए और एक अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो अब हम चलते हैं घर। और तो गाइस अभी हम आ गए घर, 4 बज गए, 4 बजे घर आ गए और थक गई यार। गर्मी में ना कहीं भी जाओ थकान हो ही जाती है, क्योंकि धूप इतना रहता है, सच में थक गई। और आँख मेरा कैसा लग रहा है राम।